पे देख रहे हैं कि हमारे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सभी को। जो है आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, जो देखिए छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव, तो सभी लोग यहाँ पे जुड़ते हैं ऑनलाइन क्लास में। अब बस थोड़ा सा ये रहता है कि हम फीस कम लेते हैं, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कम सिखाते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे जो ये सेंसर है, इसको किस तरीके से शेप निकालेंगे। तो इसके चारों तरफ थोड़ा सा हम फ्लैक्स पेस्ट डाल देंगे, और आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जो कि कोई डैमेज नहीं है, कहीं जला हुआ नहीं है। तो इस चीज़ को अच्छे से देखना है और समझना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। चारों तरफ से यहाँ पर हम फ्लैक्स लगाएंगे, पेस्ट जो होता है। लगाने के बाद इसको हम हीट करेंगे। देखिए अभी ऊपर कहीं नहीं है, इसके अंदर एक कमी क्या होगी कि आप जब काम करेंगे उस पर गलती से इसके ऊपर हीट लग जाती है, तो कैसे डैमेज होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा करके। लेकिन मैं यहाँ पे सावधानियाँ भी बता रहा हूँ। जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, इसको गंदा नहीं होना चाहिए, हीट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एक सेंसर है, एक गिलास है, ये ख़राब भी हो सकता है। एसएमडी का टेम्परेचर 350 पर सेट कर दिया है, और हॉकी 122 है, जो कि यहाँ पर सेंसर के ऊपर आपको हीट नहीं लगानी है, चारों तरफ लगाएंगे थोड़ा दूरी से बोर्ड के ऊपर। देखिए जैसे ही मैंने सेंसर के ऊपर हीट लगाया, आप देख सकते हैं किनारे से जो इसकी प्लास्टिक है वो मेल्ट हो गई, पिघल चुका है। अब इसको मेल्ट होने का जो कारण है क्या रहा कि जैसे हमने सेंसर के ऊपर हीट दिया तो इसकी जो प्लास्टिक है वो जल गई, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने यहाँ पे जला के बता दिया है, इससे आगे ज़्यादा नहीं जलाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जब चारों तरफ आप हीट करेंगे, थोड़ी देर तक हीट रखनी है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान रखें कि इसके ऊपर बिल्कुल हीट ना दें। इसको चिमटी से पकड़ते हैं और इसको हीट करते हैं। देखिए जब हिलने लग जाए तो ये बाहर आपको यहाँ से हटा लेना है। देखिए निकल चुका है। इसको बाहर निकालने के बाद किस तरीके से लगाना है वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है, और आप 2-4 बोर्डों पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ सेट जो है हो जाएगा। अब जो आप मदरबोर्ड के प्रिंट देख रहे हैं, इस पर हम जो है क्या करेंगे। अब देखिए आप कोर्स करना चाहते हैं, जो आप स्क्रीन पर दोनों नंबर देख रहे हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके अपना बुकिंग करा दें। अभी जो बुकिंग जो चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर की बुकिंग चल रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे जो पॉइंट हैं, इनको किस तरीके से सोल्ड करना है। अब इसका जो टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है कंपनी की तरफ से, इसको मेल्ट करेंगे। पीपीडी लगा देंगे यहाँ पे 138 डिग्री का। लगाने के बाद आयरन से हल्के हल्के हाथों से आपको यहाँ पे घुमाना है। उससे क्या होगा, जो एसएमडी का टेम्परेचर हाई रहता है वो डाउन हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल्के हाथों से करना है, या आप चाहते हैं तो डिसोलर वायर से भी पहले क्लीन करने के बाद भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इतना करने के बाद इस पर जो है सेंसर को किस तरीके से बैठाएंगे, बस ये ध्यान रखना है कि सेंसर जलना नहीं चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ से इसको निकाल दिए और पीपीडी लगाने के बाद इसको आईपी से या पेट्रोल से आप एकदम क्लीन करें अच्छे से। अच्छे से क्लीन करने के बाद इसके ऊपर किस तरीके से सोल्ड करेंगे वो आपको देखना है, अच्छे से समझना है। आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकल अपने हाथों से करना चाहते हैं, तो आप जब भी आना चाहते हैं 1.5-2 महीने पहले अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा लें, जिससे कि आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। अब जो सेंसर है, जैसे दूसरे बोर्ड से ले लिया, नया ले लिया, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आयरन के साथ, सोल्डर के साथ इसको हल्के हाथों से बस हल्का हल्का इस तरीके से करेंगे। अब इसको यहाँ पे सोल्ड किस तरीके से करना है,
ये वही है जो अभी निकाले थे। मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, कैसे कैसे निकालना है और लगाना है। अब यहाँ पर जो है इसको सोल्ड करते हैं। सोल्ड करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे पेस्ट रखेंगे फ्लक्स, और आयरन की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेस्ट रखने से क्या होता है कि जो हम सेंसर यहाँ पे बिठाएंगे वो अपनी जगह अपने आप खुद आके बैठेगा। अब यहाँ पर जो भी आप हार्डवेयर करेंगे साफ़ सफाई से अच्छे से ध्यानपूर्वक करना है। इसके अंदर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इसको ख़राब होने से बहुत सारी प्रॉब्लम बनती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम है बन जाती है। थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है, एक स्लिप मोड में चले जाते हैं मोबाइल, इससे प्रॉब्लम आती है, जो कि 1.8 लाइन वोल्टेज रेगुलेटर पर चलता है। यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या ये मेल्ट होता है। जब यहाँ पर ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद सेंसर को हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये मेल्ट हो रहा है। जब ये मेल्ट होगा, जब आपको यहाँ पर सेंसर रख देना है